नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में हम बात करेंगे चुनावी रंजिश में एक मर्डर की, जिसमें राजनीतिक रंजिश इस हद तक गई कि सरपंच पति की जान तक ले ली गई। हम आपको बताएंगे ऑनलाइन सुपारी किलर की तलाश की कहानी। साथ ही हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे हत्यारे को जो 3 साल से किसी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था। सुलझाएंगे 13 साल के नाबालिग की मर्डर की मिस्ट्री। दिखाएंगे एक ऐसा हत्यारा जो हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। चुनावी माहौल में राजनीतिक रंजिश अपने चरम पर होती है। हर उम्मीदवार किसी भी कीमत पर जीत चाहता है। जीत गया तो ठीक, अगर हार गया तो जीतने वाले का दुश्मन हो जाता है। दुश्मनी इस हद तक की जाए कि वो जान लेने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वो जीतने वाले का रिश्तेदार ही क्यों ना हो। रीवा में ऐसे ही एक सरपंच पति की हत्या हुई है। आखिर इस राजनीति हत्या के पीछे का राज क्या है, रिपोर्ट में देखिए। फिर पेट्रोल डालकर जला दी लाश। रंजिश में खौफनाक रार। रात का खाना खाकर घूमने निकला तो था, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचा। घर वाले इंतजार करते करते थक गए। काफी देर बाद जब इंतजार की इंतहा हो गई, तब नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के घर वाले सरपंच पति जितेंद्र सिंह की तलाश में निकले। काफी तलाश के बाद जितेंद्र एक कुर्सी पर बैठा मिला, लेकिन तलाश करने वाले उसे देखकर दहल गए। कुर्सी पर आधी जली अवस्था में थी जितेंद्र की लाश। अपने ही पोल्ट्री फार्म पर एक कुर्सी पर मिली थी जितेंद्र की लाश। पटेल नामक लड़की जली हुई लाश उसको मर कायम कर लिया गया है। फैकल्टी मौके पर उसकी विवेचना की जा रही है। उन्हें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब मामले की जांच कर रही है। घर वालों को चुनावी रंजिश की वजह से हुई हत्या का शक है। हत्यारे ने पेट्रोल डालकर शव को जलाने की कोशिश भी की। सभी एजेंसियां जो है गहराई से जांच कर रही हैं। शव का पीएम हो चुका है। अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को दिया गया है। पुलिस सारे दृष्टिकोण से इसकी पड़ताल कर रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसमें सख्त दंडात्मक कार्रवाई जो है गंभीर धाराओं में की जाएगी। दरअसल हाल ही में रीवा के त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र के पनासी गांव से राजकुमारी सिंह महिला सरपंच निर्वाचित हुई। ये मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हो सकता है। घटना के बाद ग्रामीण गुस्से में हैं। गांव में शांति बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हत्यारों की तलाश जारी है। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कोई भी वारदात हो तो हमारी गैंग से संपर्क करो, हम सब करवा देंगे। सुनने में शायद आपको भी अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन सुपारी किलर की तलाश उन लड़कों को थी जो उस सुपारी किलर से कांटेक्ट कर हायर करते हैं। पहले किडनैपिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस प्लान के फेल होने के बाद एक लड़का कहता है, मेरे पिता को मार डालो। 1 करोड़ में छुपा था सुपारी किलिंग का ये राज। देखिए। ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश, पहले किडनैपिंग का प्लान, फिर 1 लाख में मौत का सौदा। सुपारी किलर हायर। बंद घर में कैसे आया हत्यारा? पिता की सुपारी, कातिल घर में है। इस घर में मातम छाया है और इस बेटे को देखिए जिसके हाथ भी कांप रहे हैं। सिसक सिसक कर जो अपना दर्द बयां कर रहा है और रोते रोते शायद बेसुध भी हो गया होगा। जिसके बुजुर्ग पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन ना तो घर वाले ना पुलिस वाले इस बात को समझ पा रहे हैं और ना ही खुद ये बेटा। आखिर हत्यारा आया कहां से? घर में तो ताला लगा था।
तीसरी मंजिल की इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। मर्डर किसका हुआ है? उससे पहले आरोपियों की यह तस्वीर देखिए। बुजुर्ग महेश कुमार गुप्ता की हत्या के लिए सुपारी किलर हायर किए गए थे। बाकायदा कत्ल के मास्टरमाइंड ने ऑनलाइन गैंगस्टर की तलाश की थी और फिर उसे एक बदमाश गैंगस्टर का नंबर मिला जो बस यही कहता है, कोई भी वारदात करवानी हो हमसे संपर्क करें। एक व्यापारी व्यक्ति को उसके घर पे गोली मार दी गई थी। उसके लड़के ने बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया है। पुलिस ने वाटर क्रैश करके पूरी चीज़ों की ऑफिसर से जाँच की थी तो कोई फोर्स एंट्री नहीं पाई गई थी। उसमें शंका करने पे और पूरी चीज़ों का जानकारी लेने पे हमारे कोई जानकारी क्यों हाथ लगे कि इसका कुछ कॉन्टैक्ट बातचीत चैट चल रही है किसी लड़के से जो अपराधी किस्म का है। अब संपर्क और साजिश से पहले आपको यह बताते हैं कैसे बुजुर्ग महेश का कत्ल हुआ। शिवपुरी के पिछोर के नगरिया कॉलोनी में रहने वाले महेश तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। रात में घर में छोटा बेटा और उसका परिवार था और उसी वक्त रात के करीब 2:30 बजे महेश के बेटे अंकित गुप्ता की पत्नी ने कहा गोली की आवाज आई है और अंकित ने अपनी पत्नी को कहा बिजली कड़क रही है और सुबह उठे तो पिता की लाश मिली। गोली मारकर महेश कुमार की हत्या की गई थी। तो बुलाने का तरीका यह था कि व्हाट्सएप पे वो अजीब किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है एक जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के बैकग्राउंड को पता किया तो शिवान बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अम्बाला रह रहा था। इसका बोलना है कि इसके माता पिता में आपस में पटती नहीं है। इसमें तीनों जो आरोपी हैं तीनों अकेले लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं अपने माँ बाप के। उसके बाद ही इस अपराध में इन्होंने मिलकर इस तरह का लोमर्शा का हत्याकांड कराया जिसमें अपने पिता को ही एक ने मरवा दिया। कातिल घर में ही मौजूद था। जिसने ताला खोला कातिल को घर में एंट्री दी और बाहर भी निकाला। जिसने वारदात के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगस्टर की तलाश की वो हत्यारा आपके सामने ही है। पुलिस के सामने भी वही जो दहाड़ दहाड़ कर रो रहा था। आरोपी बेटे ने पिता की हत्या की साजिश रची। वजह थी जायदाद। कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे और बड़े भाई के मरने के बाद उनके पैसे भी उसके पास में थे, जिसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा काटा। दरअसल आरोपी अंकित का बड़ा भाई जो आर्मी में था उसकी मौत के बाद पिता महेश को 1 करोड़ रुपए मिले थे। इन रुपयों को लेकर अंकित पिता से अक्सर झगड़ा करता था। अंकित जो नशे का आदी था, जिसे जुए की लत थी और कर्ज भी। वेपन इसे मारने के बाद में इसके दिमाग में आया कि ये वेपन ले जाके मैं वहाँ दूसरा कांड भी करूँगा, ऐसा इसका कहना है। तो उसके लिए ये यहाँ से लेके बाकायदा ट्रेन में ही जा रहा था। ट्रेन में ही गोरखपुर में जब रोका गया है तो इसके पास से वेपन मिला था। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात दिल दहला देने वाली है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा हत्यारा जो 3 साल से किसी के कत्ल की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जब वो हत्या की साजिश में नाकाम रहा तो उसने इस खूनी खेल में 2 लड़कों को शामिल किया। जिस हत्यारों को यह यकीन था कि उन 2 नाबालिग लड़कों के बुलाने पर उसका शिकार जंगल में जरूर आएगा, और हुआ भी ऐसा। जंगल में लाश की वो मिस्ट्री जिसमें कैद था वहम और बदलापुर। आखिर किस वहम में हुई ये वारदात, रिपोर्ट में देख लीजिए। तीन साल से कत्ल की तैयारी। उसे मरना ही होगा। जंगल में लाश की मिस्ट्री, नफरत के वार। 3 साल बाद वहम और बदलापुर। नफरत, इंतकाम और इंतकाम की आग में कोई था जो किसी के कत्ल की तैयारी कर रहा था, किसी का काम तमाम करने का मौका तलाश रहा था, जिसके निशाने पर था 62 साल का एक बुजुर्ग। अब एक लड़का क्यों एक बुजुर्ग की हत्या की साजिश पिछले 3 साल से कर रहा था, तो अपने आप में यह खुलासा चौंकाने वाला है। उमरिया के नौरोजाबाद थाना इलाके के बेलपानी गांव में 29 जून को जंगल में एक लाश मिली थी।
ये लाश उसी बुजुर्ग की थी जिसकी हत्या की प्लानिंग की गई थी। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था वो किसी के दिलो दिमाग में पनपनी नफरत की तरफ इशारा कर रहा था। इस कत्ल के पीछे पुलिस को शक था, कोई था जो बुजुर्ग से बदला लेना चाहता था, लेकिन सवाल था क्यों। बुल्ली कोल नामक एक व्यक्ति जो करीब 60-62 साल का है, वो अपने घर से कहीं चला गया था और उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उस पर पुलिस में एक गुमशुदा होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसी के तलाशी और उसको दस्तयाब करने का जब प्रयास चल रहा था, इसी बीच पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने की। जब उस शव का पंचनामा किया गया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो प्रथम दृष्टया वो एक हत्या का प्रकरण पाया गया और उसकी शिनाख्त जो है वो बुल्ली कोल के रूप में ही स्थापित हुई। इस मामले में कत्ल का मास्टरमाइंड जब सब तरफ से हार गया तो उसने साजिश में 2 नाबालिग लड़कों को शामिल किया। पुलिस की माने तो आरोपी से पूछताछ में यह बात सामने आई कि मास्टरमाइंड ने उन दोनों नाबालिग लड़कों को इसलिए शामिल किया जिसके बुलाने पर उसका शिकार यानी बुजुर्ग आसानी से जंगल में आ जाए। दरअसल पूछताछ में यह बात सामने आई कि बुजुर्ग ने उन 2 नाबालिग लड़कों से अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। एक छोटे से इनपुट पर फिर इसका डेवलप किया गया और इसमें अभी पुलिस ने एक आरोपी और 2 विधि विरुद्ध बालक इनको इस केस में संलिप्त पाया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है। साजिश के तहत जंगल में बुलाकर बुजुर्ग की हत्या की गई और इस कत्ल का कनेक्शन जुड़ा 3 साल पहले हुई एक मौत से। 3 साल पहले कत्ल के मास्टरमाइंड के पिता की मौत हुई थी। इस केस में भी वहम अंधविश्वास की कहानी है जिसमें आरोपी को लगता था उसके पिता की मौत हो ना हो बुजुर्ग के जादू टोने की वजह से ही हुई है और उसने तब से बुजुर्ग की हत्या करने की बात दिमाग में ठान ली थी। हत्या में जो अभी तक विवेचना में जो तथ्य आए हैं वो ये आया है कि इसमें जो एक आरोपी है उसके पिता करीब 3-4 साल पहले स्वर्गवासी हो गए थे और उसको ये कहीं ना कहीं शंका थी कि जो वर्तमान में जो मृतक है वो कोई तंत्र मंत्र जानता था और उसके कारण उसके पिता की मृत्यु हुई है। सोचिए जरा, अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा शख्स कैसे सही गलत सोचना भूल जाता है, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, उसकी परेशानी की वजह किसी का जादू टोना है और ये वहम किसी की जान लेकर ही मानता है। आखिर अंधविश्वास का ये अंधेरा कब छटेगा? उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 13 साल की नाबालिग लड़की की वो गुमशुदगी जिसका पर्दाफाश 15 दिन बाद हुआ। झाड़ियों में 15 दिन से एक लाश पड़ी थी जो कंकाल बन चुका था और वो कंकाल उसी लापता लड़की का था जिसका हत्यारा निकला 60 साल का बुजुर्ग। ये साइको किलर और इसका गुनाह होश उड़ा देने वाला है। देखिए। नाबालिग लड़की की गुमशुदगी। 15 दिन बाद मिला सुराग। झाड़ियों में कंकाल की करहा। सीसीटीवी में कैद शैतान। साइको किलर। ये वो 15 दिन थे जिसमें एक परिवार बस अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रहा था। आंखों में इंतजार इस बात का भी कि उसकी कोई खबर मिल जाए, लेकिन नाबालिग लड़की का कहीं पता नहीं चल रहा था। और फिर 15 दिन बाद उस लड़की का सुराग मिला जो घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर था। दरअसल उस इलाके में एक कंकाल मिला था जिसकी बदबू ने एक खौफनाक राज का खुलासा किया। ये कंकाल उसी लापता 13 साल की नाबालिग लड़की का था। जांजगीर चांपा के एक गांव में जो वारदात हुई वो दिल दहलाने वाली है, जिस हत्या का कनेक्शन जुड़ा 60 साल के इस बुजुर्ग से जो नाबालिग लड़की का हत्यारा निकला।
घटना 29 पिछले महीने 29 जून की है, जिसमें एक परिजन द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई थी बच्ची गुमने की, और उस पर से तत्परतापूर्वक पुलिस ने जांच भी की थी, और बाद में बच्ची का शव 13 दिन बाद बरामद हुआ था झाड़ियों से। और पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी थे और करीब 20 लोगों की टीम थी। साइबर एक्सपर्ट भी शामिल थे, उन्होंने लगातार मेहनत की। दरअसल पुलिस वाले इस केस की तफ्तीश कर रहे थे और फिर लोगों से पूछताछ और मनचले लड़कों के बारे में पता लगाया गया। पारिवारिक रंजिश और दूसरे एंगल पर भी जांच जारी थी। इसी बीच एक सीसीटीवी सुराग मिला और संदेही बुजुर्ग की जिंदगी के पन्ने को खंगाला गया तो कई राज बाहर आए। इस साइको किलर पर 354 का भी मामला दर्ज है। लोगों की माने तो इसकी हरकतों की वजह से इसके परिवार ने भी इसका साथ छोड़ दिया था। गांव का ही एक व्यक्ति था जो डेरा बना के रहता था। पूर्व में वो SCCL में भी काम करता था। उसके खिलाफ पहले भी 354 का अपराध बालको थाने में 2020 में दर्ज हुआ था। उसके द्वारा बच्ची को प्रलोभित करके घटना किया जाना पाया गया है और उस पर से अपराध में धाराएं जोड़ी गई है। ये साइको किलर परदेसी लाल है, जिसने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि उसने बिस्कुट देने के बहाने उस नाबालिग लड़की को घर बुलाया था और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने और मना करने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और फिर लाश को बोरे में बंद करके झाड़ियों में फेंक आया और आराम से घर में जाकर सो गया। घटना करने के उपरांत उसने बच्ची के शव को झाड़ियों में फेंका था, जिसपे बच्ची का कंकाल भी बरामद हुआ था और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपनी घटना को स्वीकार किया है और उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस साइको किलर के घर में बिस्कुट के कई पैकेट थे, चॉकलेट के भी। क्या ये पहली वारदात थी या फिर राज कई और गहरे हैं? मामले की तफ्तीश जारी है। जांजगीर चांपा से रोहित शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।